Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing your work regularly. Today we are here with new topic, that is various compounds of halogens. So let us start with compounds of halogens and their properties. Halogens के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ में जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, हाइड्रोजन हैलाइड बनता है, HX बनता है. तो रिएक्शन क्या है, H2 प्लस X2 इट विल गिव 2HX. तो HX क्या हाइड्रोजन हैलाइड है, H2 क्या हाइड्रोजन गैस है, X2 क्या है डाई हाइड्रोजन है या फिर F2Cl2Br2I2. रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द रोड. जब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखो हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है और टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप बोले तो हाइड्रोजन का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है. तो ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती जाती है. तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन की डाउन द ग्रुप जो डिक्रीज होती है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होना है और दूसरा क्या है साइज डिफरेंस का ज्यादा होना है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप. अब देखो H2 प्लस F2 ये वॉलेंट रिएक्शन होती है. Cl2 के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाती है. Br2 के साथ हीट करना पड़ता है और I2 के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तब जाकर के हीट करेंगे तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. क्लियर है. अब इनकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. फर्स्ट है फिजिकल स्टेट. HF जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये लो बॉइलिंग लिक्विड है और इसके अलावा जो HCl है, HBr है, HI है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेज होते हैं. अब जो HF है हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका जो ये डिफरेंट बिहेवियर है ये क्यों है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से होता है. तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन जो है इन तीनों के साथ में जब बॉन्डिंग होगी तब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ही जो है ये बॉइलिंग लिक्विड होता है, बाकी जो है गैसेज होते हैं. अब बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घर के ये लिक्विड स्टेट में है, बट अगर HF सॉलिड स्टेट में हो तो उस केस में जिगजैग स्ट्रक्चर होती है. ऐसी इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट. सेकंड हम बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अमंगस्ट बॉइलिंग पॉइंट HF जो है, HF क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है HF का. इसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. उसके बाद फ्रॉम HCl टू HI, HCl से HI की तरफ जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज. किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से आगे HCl से HI तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. सिमिलर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी होता है. मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ट्रेंड के अंदर इंक्रीज होता है. थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब हम यहाँ पर देखेंगे HF है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, HF स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, HCl में ज्यादा है, HBr में उससे ज्यादा है, और HI में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे बॉन्ड साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होता जा रहा है तो ओवरलैपिंग जो बिटवीन द, यानी कि साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, वो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा HF, HCl, HBr और HI। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो देखो यहां पर जो HF all hydrogen halides are, all hydrogen halides are covalent in nature with some ionic character, with some ionic character। तो हाइड्रोजन हैलाइड जो सारे के सारे कोवलेंट नेचर के हैं, बट साथ में कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है, और आयनिक कैरेक्टर जो है ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर। तो ऑर्डर क्या होगा आयनिक कैरेक्टर का, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, HF, HCl, HBr और HI, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। किसकी बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हीट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड जल्दी टूट जाता है, कौन सा जो है स्टेबल रहता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा तो वो क्या रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी HF, HCl, HBr और HI। तो HI जो थर्मली लेस स्टेबल है तो जल्दी से टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो क्या बनता है, H प्लस एंड I माइनस बनता है। तो H प्लस रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी शो होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग दीज, HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और HF जो है वीक एसिड है। कैसा है ये, वीक एसिड है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद HBr है, उसके बाद HCl है और फिर HF होता है। क्लियर है। तो ये हमने क्या पढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ा है। अब हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या सॉरी ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्साइड्स में फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन फॉर्म ऑक्साइड्स कौन कौन सा बना रहा है, OF2 एंड O2F2। OF2 जो है इन OF2 में जो है फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन नाम क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं इनको, ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स। क्यों, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एंड देन ऑक्सीजन, तो इसीलिए जो नाम बोला जाएगा वो फ्लोरीन के मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म में बोला जाएगा। तो इन OF2 में OF2 में क्या होगा, इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, फ्लोरीन हैज -1 चार्ज, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, -2 सॉरी +2 + 2x = 0, 2 = -2x, x = -1। और O2F2 में क्या चार्ज रहेगा इसके ऊपर, O2F2 में क्या चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 O2F2 जो है इसमें, तो क्या होगा 2 × +2 + 2x = 0, 4 + 2x = 0, और यहाँ से x = -2, तो -2 चार्ज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से OF2 जो है ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, O2F2 जो है, O2F2 जो अनदर कंपाउंड है इसमें, तो O2F2 के अंदर क्या होता है कि O2F2 में जो फ्लोरीन के ऊपर 2- चार्ज तो हो नहीं सकता, उस केस में क्या होगा कि O2F2 जो स्ट्रक्चर हम देखें FOOF, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है ऐसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में पर ऑक्साइड लिंकेज होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को +1 चार्ज दिया गया है। तो जब ऑक्सीजन को जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो दिस इज द रीजन, जिसकी वजह से जो है ये जो O2F2 अनस्टेबल होता है, OF2 जो है वो स्टेबल होते हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब फ्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास ऑक्सीजन डाइक्लोराइड बनता है, और अगर ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर जो है अगर हम रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास O2F2 बनता है। तो जैसे ही बताया कि O2F2 क्या है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और OF2 क्या है, OF2 स्टेबल होता है। तो सिमिलरली जो ClO2 है, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन जो है, इसको कैसे बनाया जाता है, इट इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ ClO3- विद SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ClO3- जो है इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिडक्शन होगी, तब जो है आपका ClO2 बनता है। ऑक्साइड जो है क्लोरीन के जितने भी है, जैसे कि ClO2 है, Cl2O है, तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर यूज्ड एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दीज आर आल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट्स। तो ब्लीचिंग एजेंट्स फॉर पेपर, पल्प, वुड एंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है।